2 पार्ट पढ़ लिए हैं, अब लास्ट जो एक पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट को हम आज पढ़ेंगे। और उस पार्ट को पढ़ने से पहले हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। तो देखो बच्चों, सीड्स SEEDS, सीड्स, बीज, SOW, सो मैंने बोना, बीजों को जो बोना वर्ब होता है बोना, और बीजों को जो बोते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं SOW, सो। बिफोर, BEFORE, बिफोर मैंने सामने। बिफोर का एक मीन्स पहले भी होता है बच्चों, लेकिन यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका सामने है। बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस होता है बच्चों कार्य, व्यवसाय भी होता है बिजनेस, यहाँ बिजनेस का कार्य है। पिटीड, PITIED, पिटीड मीन्स होता है दया की, सेकंड फॉर्म में दिया है ये। वीकनेस, WEAKNESS, वीकनेस होती है कमजोरी। नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी आवश्यक। पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर होता है विशेष। पर्सन, PERSON, पर्सन मीन्स व्यक्ति। पर्पस, PURPOSE, पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। एक बार वर्ड मीनिंग आप नोट कर लीजिए और अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। अब आगे हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं बच्चों वर्ड मीनिंग के बाद। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए राजा झोपड़ी के बाहर आया और फिर हर्मिट को, साधु को तलाश करने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर चाहता था कि उसको उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, क्योंकि उस समय जो साधु को तलाश करते हुए आया तो साधु अपने घुटनों के बल बैठकर उन क्यारियों में, जो कि एक दिन पहले ही उनके द्वारा खोदी गई थी, उन क्यारियों में बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा ने जैसे ही साधु को देखा तो उसके पास गया एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। और उसने कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, अंतिम बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले ही उत्तर मिल गया है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन, अभी भी झुके हुए, नीचे की ओर झुके हुआ था, यानी वो क्या कर रहा था बच्चों, क्यारियों में बीज बो रहा था। टू द ग्राउंड की ओर झुके हुए, यानी जमीन की ओर झुके हुए। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और साथ में उसने राजा की ओर, ऊपर की ओर देखते हुए कहा, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे कि वो उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तभी राजा जो था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रश्नों का उत्तर दिया ही नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उसने कहा कि कैसे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, आपका क्या मतलब है। उसके बाद देखो बच्चों क्या हुआ। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने उत्तर दिया कि क्या तुम नहीं देख रहे हो। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि कल तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते, पिटीड होता है बच्चों दया की, और यदि आप मेरी कमजोरी पर यानी मेरी वीकनेस को देखकर मुझ पर दया नहीं करते। उस समय जब ये राजा साधु के पास आया था बच्चों, तो साधु क्या कर रहा था, जमीन खोद रहा था, क्यारियाँ बना रहा था, और वो ओल्ड था, थका हुआ था, उसकी सांसें गहरी गहरी आ रही थी। तो राजा ने क्या किया था, उससे फावड़ा लेकर उसके लिए क्यारियाँ खोदने लगा था। तो ऐसे ही साधु ने उसको कहा कि यदि कल आकर तुम मेरी कमजोरी पर मेरे ऊपर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये जो क्यारियाँ हैं तुम मेरे लिए नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले गए होते, यानी यदि मेरी हेल्प ना करने के लिए ना रुके होते तो तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और फिर क्या होता बच्चों, उसने कहा कि यदि तुम यहाँ से चले जाते, फिर वही व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति हमारे पास आया था, उसने कहा कि फिर वह व्यक्ति जो तुम्हारा शत्रु था तुम पर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और
उसने कहा कि यू वुड हैव विज्ड, आप चाहते जो मेरे साथ ठहरा हुआ था। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय क्या था, वह समय था व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे लिए मैं ही था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना, मेरी भलाई करना, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, और जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ते हुए आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे ज़्यादा उस समय का जो महत्वपूर्ण समय था वह वही था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, यानी जब तुम उसको ड्रेस कर रहे थे, पट्टी बांध रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाई, और यदि तुम उसके ड्रेस से पट्टी नहीं करते उसके घाव पर तो वह मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसीलिए वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, याद रखो तो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो पहले प्रश्न के उत्तर में उसने क्या बताया, साधु ने कहा राजा से कि हमेशा ये बात याद रखो कि केवल वही समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अब है, यानी अभी का समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यह ही सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कुछ कार्य करने के लिए शक्ति है, यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं इस समय वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है हमारे पास। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। और सब दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, उसने बताया राजा को कि सबसे ज़्यादा आवश्यक व्यक्ति वही है जिसके साथ आप उस विशेष समय में हो, यानी पर्टिकुलर मोमेंट, यानी विशेष क्षण में जिसके साथ भी आप उपस्थित हो, वह ही व्यक्ति यानी सामने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता है, वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा ऐसा कोई नहीं जानता है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं, किसी अन्य से मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य, तीसरे प्रश्न के उत्तर में उसने बताया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य वह व्यक्ति जो आपके पास है, आपके साथ है, उसके लिए कुछ अच्छा करना, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हम सब इस संसार में भेजे गए हैं एकमात्र उसी उद्देश्य के लिए, यानी हमारे साथ उस वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति है उसका हम अच्छा करें और उसी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझे, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो साधु था उसने राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर अच्छी प्रकार से दे दिया। अब बच्चों इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें करेंगे, एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।